अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सबका वेलकम है। कभी ऐसा फील हुआ है कि आप इंग्लिश बोल तो ठीक रहे हैं लेकिन सामने वाले को थोड़ा रूड लग रहा है या बोलते वक्त थोड़ी अनसर्टी फील होती है? आज का हमारा गोल बिल्कुल क्लियर है। हम मिलकर अपनी स्पोकन और रिटन इंग्लिश को उस अनश्योर वाली स्टेट से निकालकर सीधा प्रोफेशनल लेवल पर अपग्रेड करने वाले हैं। लेट्स डाइव राइट इन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इस नॉर्मल से सेंटेंस को सुने, गिव मी वाटर। ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, राइट? लेकिन ऑनेस्टली, अनइंटेंशनली ये काफी रूड और डिमांडिंग साउंड करता है, जैसे कोई ऑर्डर दे रहा हो। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। कुड यू गिव मी वाटर? नोटिस किया आपने? सिर्फ एक वर्ड ऐड करने से ये सेंटेंस इंस्टेंटली कितना पोलाइट और रिस्पेक्टफुल बन गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? सो व्हाई डू वी समटाइम्स साउंड रूड इन इंग्लिश? ये सच में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। लेकिन रियलिटी में इसका प्रॉब्लम कोई डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी या बेसिक ग्रामर बिल्कुल नहीं है। असल सीक्रेट है टोन कंट्रोल। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस का पूरा मूड ही चेंज कर देते हैं। और आज हम इन्हीं वर्ड्स की इस मैजिकल टोन कंट्रोल को प्रॉपर्ली मास्टर करने वाले हैं। आज की इस स्ट्रक्चर्ड लर्निंग जर्नी में हम कवर करेंगे द सीक्रेट टू पोलाइटनेस, what are modal verbs, comparing important modal pairs, कुछ real life daily conversations, avoiding very common mistakes और आखिर में एक प्रैक्टिस सेशन और कुछ टिप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, द सीक्रेट टू पोलाइटनेस। सोचिए ज़रा, आखिर वो कौन सा ग्रामेटिकल टूल है जो इस अनइंटेंशनल रूडनेस को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है? उस टूल का नाम है मोडल वर्ब्स। आइए इसको समझते हैं कि व्हाट आर मोडल वर्ब्स। हम इन पावरफुल छोटे छोटे वर्ड्स को जरा डिटेल में देखते हैं। बेसिकली मोडल वर्ब्स असल में हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी काम की एबिलिटी, किसी से परमिशन लेना, कोई पॉसिबिलिटी, एडवाइस या फिर किसी ऑब्लिगेशन यानी फर्ज को शो करते हैं। अगर बहुत आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये वो स्पेशल हेल्पर्स हैं जो एक प्लेन से सेंटेंस को उसकी एक्चुअल फीलिंग, एक नया मूड और एक डीप मीनिंग देते हैं। हमारे आज के इस टॉपिक के जो मेन हीरोज़ हैं वो हैं ये चंद कॉमन मॉडल वर्ब्स। इनकी क्लियर प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ साथ अपने माइंड में नोट करते जाइए। कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे और माइट, राइट? ये छोटे छोटे वर्ड्स लिटरली हमारी स्पोकन इंग्लिश को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखते हैं। लेकिन जानते हैं, इनको प्रॉपरली यूज करने का एक गोल्डन रूल है जो कि अनब्रेकेबल है। एक सिंपल सा फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बेस वर्ब। ठीक है, बस यही स्ट्रक्चर है, द होल शबैंग। जैसे आई कैन स्पीक, यू शुड स्टडी या फिर ही मस्ट गो। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा सेम ही रहेगा और इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। नाउ मूविंग ऑन टू कंपेयरिंग इम्पॉर्टेंट मॉडल पेयर्स। ये पार्ट ना बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि यहाँ हम इसेंशियली एक बिफोर एंड आफ्टर मेकओवर देखेंगे। हम इन इम्पॉर्टेंट वर्ब्स को साइड बाय साइड रखकर उनका कंपैरिजन करेंगे ताकि इनका एक्चुअल डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले आता है कैन वर्सेस कुड। देखें, आई कैन स्विम ये एक क्लियर एबिलिटी शो करता है और कम्युनिकेशन में काफ़ी इनफॉर्मल और नॉर्मल साउंड करता है। लेकिन अगर किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो या प्रोफेशनल सजेशन देनी हो तब कैन की जगह हमेशा कुड यूज़ होगा। जैसे कुड यू हेल्प मी? ये छोटी सी चॉइस सेंटेंस को इंस्टेंटली एक रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल वाइब दे देती है। अब थोड़ी बात करते हैं एडवाइस देने की। जब भी हम किसी को एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहते हैं तो उसके लिए शुड एब्सोल्यूटली परफेक्ट वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी डेली या यू शुड ड्रिंक वाटर। किसी का भला चाहने और अच्छी एडवाइस देने का ये सबसे प्रॉपर तरीका है। और हाँ, याद रखें, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम की तरह किसी को मना करने यानी नेगेटिव एडवाइस के लिए भी हम यही वर्ब यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं एक ऐसी कंफ्यूजन पर जहां ऑलमोस्ट सभी फंस जाते हैं, मस्ट वर्सेस हैव टू। इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? बेसिकली मस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनल रूल है, जैसे यू मस्ट फॉलो रूल्स। ये हमारी अंदर से आने वाली एक स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन होती है, जबकि हैव टू किसी एक्सटर्नल प्रेशर या बाहर की मजबूरी को पॉइंट आउट करता है। जैसे आई हैव टू वर्क यानी मुझे काम करना ही पड़ेगा, चाहे मेरा दिल हो या ना हो, क्योंकि ये एक आउटसाइड कंपल्शन है। मेक सेंस?
बिल्कुल इसी तरह मे और माइट का डिफरेंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब किसी चीज़ के होने के ज़्यादा चांसेस हों, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, तो हम कहते हैं इट मे रेन। लेकिन अगर चांस कम हो, लाइक अ वीक पॉसिबिलिटी, तब हम यूज़ करते हैं इट माइट रेन। सो द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट हियर इज़ कि आप प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान के लेवल को ठीक से समझें। Now what's really interesting is seeing all of this in action. आइए अब रियल लाइफ डेली कॉन्वर्सेशंस को देखते हैं। यहाँ हम प्रैक्टिकली नोटिस करेंगे कि ये मॉडल वर्ब्स हमारी एवरीडे डायलॉग्स में आखिर कितनी नेचुरली फ्लो करते हैं। जरा इन क्विक बैक एंड फोर्थ एग्जाम्पल्स पर गौर करें। पर्सन ए कहता है कुड यू ओपन द डोर, और पर्सन बी एकदम ग्रेसफुली रिप्लाई करता है श्योर। देखा कितना पोलाइट साउंड कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का फैक्टर है। ए कहता है यू मस्ट फिनिश वर्क, और बी सिंपली जवाब देता है आई विल। सच में ये छोटे छोटे मॉडल वर्ब्स डेली कॉन्वर्जेशंस को डायरेक्टली एक अलग ही स्मूथ और परफेक्ट लेवल पर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हैं जो अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है। लेट्स लुक एट अवॉइडिंग वेरी कॉमन मिस्टेक्स। ये वो ट्रैप्स हैं, वो मिस्टेक्स हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए, स्पेशली अगर असल में एक प्रोफेशनल की तरह साउंड करना है। सो रूल नंबर 1, और एक्चुअली ये सबसे ज़रूरी बात है, मॉडल वर्ब के बाद ना कभी भी टू नहीं लगाना। आई कैन टू गो ये एक कंप्लीटली रॉन्ग स्ट्रक्चर है। इसका करेक्ट और परफेक्टली नेचुरल सेंटेंस होगा आई कैन गो। सो हमेशा अपना वर्ब डायरेक्ट यूज करना है, इन दोनों के बीच में नो एक्स्ट्रा वर्ड्स एट ऑल। और दूसरा सबसे बड़ा रूल, बेस वर्ब के एंड पर कभी कोई एस या ईएस ऐड नहीं करना। ही शुड गोज सुनने में ही बिल्कुल गलत लगता है। रिमेंबर दैट गोल्डन स्ट्रक्चर वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर? राइट, सही सेंटेंस होगा ही शुड गो, एब्सोल्युटली नो एस और ईएस एट द एंड ऑफ द बेस वर्ब। सिर्फ इन छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करने से ही स्पोकन इंग्लिश एकदम रियल और फ्लुएंट लगने लगती है। चलिए जी, अब फाइनली वक्त आ गया है इस सारी नॉलेज को एक्चुअली टेस्ट करने का। लेट्स डाइव इनटू आवर प्रैक्टिस सेशन एंड टिप्स। हम एक क्विक सा इंटरैक्टिव क्विज करेंगे ताकि ये जितने भी रूल्स हमने अभी सीखे हैं वो माइंड में हमेशा के लिए ठीक से लॉक हो जाएं। लेट्स स्टार्ट। ओके, पहली सिचुएशन है किसी को एक एडवाइस देने की। सेंटेंस है यू ब्लैंक स्टडी। सोचिए जरा, अगर किसी को एडवाइस देनी हो तो इनमें से कौन सा मॉडल वर्ब आएगा यहाँ? यस, एग्जैक्टली, द आंसर इज शुड। यू शुड स्टडी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फर्ज करें एक पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है। सेंटेंस है ब्लैंक यू हेल्प मी। तो क्या आएगा इस ब्लैंक में? एब्सोल्युटली राइट, पोलाइट और प्रोफेशनल चॉइस के लिए हमेशा कुड यूज होता है। कुड यू हेल्प मी? ग्रेट जॉब। अब हमारा आखिरी सवाल। बारिश होने का ना बहुत ही वीक चांस है, मतलब पॉसिबिलिटी ना होने के बराबर है। सेंटेंस है इट ब्लैंक रेन। तो यहाँ क्या यूज होगा भला? स्पॉट ऑन, इट माइट रेन। एक वीक चांस को एक्सप्रेस करने के लिए द एग्जैक्ट राइट वर्ड इज माइट। सो इन सब बातों का अल्टीमेट टेक अवे यही है, फ्लुएंट इंग्लिश का आखिर सबसे बड़ा सीक्रेट है क्या? इट्स सिंपल, मॉडल वर्ब्स लिटरली इक्वल टोन कंट्रोल। इसका मतलब है कि अगर इन वर्ब्स को ठीक से मास्टर कर लिया जाए तो किसी भी रूड सेंटेंस को सुपर पोलाइट और किसी भी अनश्योर स्टेटमेंट को कॉन्फिडेंटली प्रोफेशनल स्टेटमेंट्स में बदलने की कंप्लीट पावर अब बिल्कुल आपके हाथ में है। तो दोस्तों, व्हाई वेट? आज से ही अपनी इंग्लिश अपग्रेड करते हैं। आज हम सब खुद से एक प्लेज लेते हैं कि अब से हम कॉन्शियसली पोलाइट इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। आज के इन रूल्स को अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस में लाजमी अप्लाई करें। लेकिन हाँ, अपने आप से ये ज़रूर पूछिए कि अब जो आप अपना अगला इंग्लिश सेंटेंस बोलने वाले हैं, क्या वो गलती से रूड साउंड करेगा या प्रॉपरली पोलाइट? इन मॉडल वर्ब्स का यूज़ करके अपनी टोन को कंट्रोल करना आज ही से शुरू करें। बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट और हाँ, अपनी प्रैक्टिस ऐसे ही कंटिन्यू रखें। I'll catch you in the next explainer. खुदा हाफिज।